दिल्ली के लाल किले के बारे में कुछ खास बातें। दिल्ली में कई ऐतिहासिक संरचनाएं हैं। लाल किला उनमें से एक है। यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मुगल शक्ति और महिमा का संकेत है। सम्राट शाहजहां ने 1648 में लाल किले का निर्माण किया। यह लाल पत्थर से बना है। यह प्रसिद्ध चांदनी चौक बाजार के सामने यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। हर कोई रेड फोर्ट को भारत के कई अजूबों में से एक के रूप में जानता है। हालांकि यह कई शताब्दियों का गवाह है, जिसका हमारे देश का कीमती इतिहास है। रेड फोर्ट हमेशा युवा रहता है। हर साल 15 अगस्त को यह हमारा स्वतंत्रता दिवस है। भारत के प्रधानमंत्री अपने देश को जीवन के गुण और उद्देश्य के बारे में संबोधित करते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह स्मारक उन दीवारों को एक साथ गले लगाता है जिन्होंने मुगल वंश को देखा है, जो अब लोकतंत्र के लिए ब्रिटिश सशक्तिकरण के दौरान भारत को कैद कर रहा है। लाल किले की उत्पत्ति। यह स्मारक आधुनिक भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्व रखता है। यह अकेले रेड सैंडस्टोन से बना है। मध्य दिल्ली में बैठा यह रखा गया था, जहां मुगल सम्राट कई समय तक रहे थे। रेड फोर्ट एक शानदार महल था जो कीमती गहनों से भरा था, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने भारत में अपने सशक्तिकरण के दौरान इन कीमती गहनों को लूट लिया। चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी थी, जब तक कि ब्रिटिश लोगों ने इसे स्थानांतरित नहीं किया, रेड फोर्ट पूरे राष्ट्र के लिए नियंत्रण स्थान था। यमुना नदी के तट पर निर्मित इस भव्यता किले की दीवारों को 30 मीटर ऊंचे सैंडस्टोन से बनाया गया है। यह माना जाता है कि सभी मौसमों के दौरान दिन और रात के लिए कई राजमिस्त्री की 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद रेड फोर्ट बनाया गया था। लाल किले की वास्तुकला। रेड फोर्ट की वास्तुकला किसी भी आधुनिक तकनीक और कार्य प्रणाली के बिना 5 शताब्दियों पहले की अपनी रचनाओं के लिए अद्भुत और प्रशंसनीय है। यह विशिष्ट मुगल कला और दृश्य के साथ बनाया गया है। इसमें एक दीवान एएम है, जो सभी के लिए कोर्ट रूम है। राजा ने आम लोगों से उनकी शिकायतों के बारे में सुनवाई की। लाल किला इस्लाम शाह सूरी के किले के ठीक बगल में बनाया गया है, जिसका नाम है शालीमार किला। उन्होंने इसे 1546 में अपने गढ़वाले पैलेस के रूप में बनाया था। दोनों किलों को एक जल चैनल द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है, अर्थात स्ट्रीम ऑन ऑफ पैराडाइज या नाहरे बेहिश। किले के भीतर प्रमुख संरचनाएं। हालांकि किले के भीतर 66% इमारतें या तो टूट गईं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं, फिर भी लाल किले में कई ऐतिहासिक संरचनाएं हैं और कुछ प्रमुख नीचे सूचीबद्ध हैं। मुमताज महल किले के महिलाओं के क्वार्टर जनाना में स्थित। मुमताज महल किले के अंदर के 6 महलों में से एक था। इन सभी महलों का निर्माण यमुना नदी और स्वर्ग की धारा के किनारे किया गया था। खा महल। खास महल राजा के निजी निवास के रूप में उपयोग किया जाता है। महल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें मोतियों, बैठने के कमरे और सोने के कक्ष को बताया गया था। रंग महल। रंग महल, जिसका शाब्दिक अर्थ है पैलेस ऑफ कलर्स, सम्राट की मालकिनों और पत्नियों को घर देने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार महल को चमकीले पेंट और आडंबरपूर्ण सजावट के साथ रंगीन दिखने के लिए बनाया गया था। हीरा महल। बहादुर शाह द्वितीय ने इसे 1842 में बनाया था। हीरा महल शायद अंग्रेजों के आक्रमण से पहले एक मुगल सम्राट के अंतिम निर्माणों में से एक है। यह केवल एक मंडप है, लेकिन इससे संबंधित एक दिलचस्प किंवदंती है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्ल मस्जिद, औरंगजेब ने इसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया था, इसलिए जनाना के निवासियों ने भी मस्जिद का इस्तेमाल किया। इसका निर्माण सफेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। मोती मस्जिद में 3 गुंबद और 3 मेहराब हैं। हम्माम। हम्माम मुख्य रूप से एक इमारत है जो स्नान करने वालों के लिए स्नान करती है। पूर्वी अपार्टमेंट में ड्रेसिंग रूम था। पश्चिमी अपार्टमेंट में नल के माध्यम से गर्म पानी आया। निष्कर्ष, रेड फोर्ट न केवल एक इमारत है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन का एक सच्चा गवाह है। इस प्रकार यह भारत के महान और सुनहरे इतिहास का प्रतीक है। इसलिए भारतीय गणतंत्र, साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक को लाल किले के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान है। निस्संदेह यह हमेशा महान भारतीय इतिहास का प्रतीक होगा। इसके अलावा यह भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की।